हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 मानव तंत्र इसके बारे में पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ टॉपिक का अपन ने अध्ययन किया था। हमने पाचन तंत्र के अंतर्गत पोषण किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं और पाचन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में हमने बांटा था। सबसे पहला आहार नाल, जिसमें अंगों को सम्मिलित कर रखा है। कौन कौन से अंग है? मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा। इन अंगों से आहार नाल मिलकर बना होता है, जो कि मानव पाचन तंत्र का या पूरे मानव शरीर का सबसे लंबा भाग है। इसी में भोजन का पाचन होता है। साथ ही पाचन तंत्र का दूसरा भाग है पाचक ग्रंथि, जिसमें मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर भोजन के पाचन में सहायता करती। ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रखी थी, तो आप इस वीडियो के, इस यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रखा है, जिसे आप देखकर इस वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जो आहार नाल का जो भाग है, जिन अंगों से मिलकर बना होता है, इसमें जो सबसे पहला भाग है मुख, क्योंकि भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही प्रारंभ होता है। तो अपन अब बात करेंगे इस वीडियो में पाचन तंत्र का आहार नाल और आहार नाल के मुख के बारे में। यानी अपना जो पहला टॉपिक होगा इस वीडियो का वो मुख होगा। अब हम बात करते हैं आहार नाल का पहला अंग जो है मुख, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। मुख के बारे में यदि अपन बात करें, यह आहार नाल का सबसे पहला अंग है। और यूं क्या है, भोजन सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? मुख में ही प्रवेश करता है। तो मुख जो है वो आहार नाल का सबसे पहला भाग है, जहां भोजन सबसे पहले प्रवेश करता है। और भोजन का सबसे पहले पाचन जो है वो भी कहां होता है? मुख के अंदर होता है। अब मुख की संरचना के बारे में यदि अपन बात करें, तो मुख जो है वो 2 कोमल होठों से घिरा होता है। मुख 2 कोमल होठों से घिरा होता है। होठों का काम क्या है? होठों का काम है भोजन को पकड़ना। दूसरा काम इसका क्या है? मुख को खोलना व बंद करना। तो मुख 2 कोमल होठों से घिरा होता है। ये कोमल होठ जो है वो भोजन को पकड़ने का काम करता है और दूसरा मुख को खोलने व बंद करने का काम करता है। अब होठों के अंदर की ओर जाए तो मुख के अंदर एक गुहा पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा। तो मुख के होठों के अंदर यदि अपन मुख के अंदर जाए तो मुख के अंदर एक गुहा पाई जाती है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। मुख का ऊपरी भाग कैसा? मुख गुहा का ऊपरी भाग कैसा होता है? कठोर होता है, जिसे कठोर तालु कहते हैं। जबकि निचला भाग जो होता है वो कैसा होता है? कोमल होता है, जिसे कोमल तालु। यदि आप अपने जीभ को ऊपर की ओर टच करवाएंगे तो कठोर भाग जो है वो कठोर तालु और निचला जो भाग है वो कोमल तालु कहलाता है। साथ ही मुख गुहा के अंदर स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में घूमने वाली एक पेशीय जीवा पाई जाती है, जिसको अपन जीभ कहते हैं। तो मुख गुहा के अंदर ही चारों दिशाओं में घूमने वाली एक पेशीय जीवा पाई जाती है। ये जो पेशीय जीवा है, इस पेशीय जीवा की यदि अपन बात करें तो ये पेशीय जीवा का जो अग्र भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है वो स्वतंत्र होता है, जो चारों दिशाओं में घूम सकता है। लेकिन जो पीछे का भाग है वो मुख गुहा के अंतिम छोर से जुड़ा होता है। और जिस संरचना से वो जुड़ा होता है उस संरचना का नाम आपको याद रखना, उस संरचना का नाम है फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल। तो क्या बोलेंगे? जीभ जो है उसका अग्र सिरा, आगे वाला भाग जो है वो स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में घूमने वाला होता है, जबकि जीभ का जो अंतिम सिरा है वो मुख गुहा के फ्रेनुलम लिंगुअल से क्या होता है? जुड़ा होता है। यानी फ्रेनुलम लिंगुअल जीभ को अंतिम सिरे से पकड़े रखती है और आगे वाला सिरा जो है क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जो चारों दिशाओं में घूम सकता है। अब जीभ की यदि अपन बात करें, इसका कार्य क्या है कि जीभ का मुख के अंदर क्या कार्य है? तो जीभ का पहला काम है बोलने का। अपन बोल पाते हैं जीभ के कारण। यदि जीभ को पकड़कर बोलने का यदि अपन कहे तो आप नहीं बोल सकते। दूसरा जीभ का काम क्या है? ये जीभ जो है वो दांतों के बीच जो भोजन फंस जाता है उस भोजन को बाहर निकालने का काम करती है। तीसरा जीभ का मुख्य कार्य स्वाद का पता लगाना, यानी किसी भी भोजन का के स्वाद का पता लगाने का काम कौन करती है? जीभ करती है। अब जीभ के ऊपरी भाग में या जीभ की संरचना की यदि अपन बात करें तो जीभ के अलग अलग भागों में अलग अलग स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है, जो स्वाद का क्या लगाती है? पता लगाती है। अब जीभ का जो अग्र भाग है, इस अग्र भाग में आप जो भी मीठा पदार्थ खाते हैं
उस मीठे पदार्थ का जो स्वाद का पता है वो जीभ का अग्रभाग लगाता है। यदि अपन बात करें जीभ का जो साइड वाला भाग, अग्रभाग, तो क्या करेगा, मीठे स्वाद को, यानी कोई भी भोजन मीठा है तो उस मीठे का ज्ञान करवाने का जीभ का अग्रभाग का बताएगा। साइड वाला जो भाग है ये आपको भोजन नमकीन बना है कैसा बना है वो बताने का काम करता है। तो अपन जब भी किसी भी प्रकार का नमकीन या किसी प्रकार का सॉल्ट का उपयोग, नमक का उपयोग करते हैं तो उस नमक के स्वाद का पता लगाने का काम जीभ के पार्श्व भाग करता है। अब यदि अपन बात करें जीभ का ये वाला जो भाग है यानी पार्श्व भाग, जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद का पता लगाता है, साइड वाले भाग जो है वो नमकीन स्वाद का पता लगाता है। साथ में पार्श्व जो भाग है जीभ के साइड वाले भाग, वो साइड वाले भाग जो है वो यदि अपन बात करें इसमें तो खट्टे पदार्थों का पता लगाता है। यानी किसी भी पदार्थ को कौन सा भोजन खट्टा है तो उस खट्टे का स्वाद का जो ज्ञान है वो जीभ का पार्श्व भाग हमें पता लगाता है। और यदि अपन बात करें जीभ का जो पीछे वाला अंतिम सिरा है वो आपको कड़वे स्वाद का पता लगाने का काम करता है। तो यदि अपन बात करें जीभ की संरचना के बारे में तो जीभ का जो अग्रभाग है वो मीठे स्वाद का पता लगाता है, ये वाला जो साइड वाला भाग है वो नमकीन स्वाद का पता लगाता है, जीभ का जो साइड वाला भाग है वो खट्टे पदार्थों का यानी पार्श्व भाग खट्टे पदार्थों का पता लगाता है, खट्टे स्वाद का, और जीभ का जो अंतिम सिरा पिछला सिरा है वो कड़वे भोजन के स्वाद का पता लगाता है। तो ये जीभ की संरचना से रिलेटेड जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया। तो जीभ का पहला काम हो गया स्वाद का पता लगाना, दूसरा काम जीभ का क्या हो गया, दांतों के बीच फंसे भोजन को बाहर निकालना, तीसरा काम क्या है, तीसरा काम बोलने में मदद करता, और चौथा काम जो है जब अपन भोजन को मुख के अंदर चबाते हैं तो लाल ग्रंथि द्वारा लाल रस स्रावित होता है, तो लाल रस को भोजन के साथ मिलाने का काम भी किसका है, जीभ का। तो जीभ का काम लाल रस को भोजन के साथ मिलाना, ताकि लाल रस भोजन के साथ आसानी से मिल जाए, भोजन लसलसा हो जाए, गुदगुदा हो जाए, और लाल रस में जो एंजाइम है वो भोजन का क्या कर ले, पाचन कर ले। तो यदि अपन जीभ की बात की जाए तो जीभ का जो अंतिम सिरा है वो फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ा होता है, अग्र सिरा स्वतंत्र चारों दिशाओं में घूमने वाला होता है। जीभ के यदि अपन कार्य की बात करें तो जीभ का काम है भोजन के स्वाद का पता लगाना, आगे वाला भाग मीठा, साइड वाला नमकीन, ये खट्टा वाला और ये कड़वा, ये अलग अलग भाग अलग अलग भोजन के स्वाद का पता लगाते हैं। साथ ही भोजन बोलने में मदद करता है और दांत के बीच फंसे भोजन को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जीभ के 4 कार्य हमने बात की। अब बात की जाए मुख के अंदर और कौन कौन से भाग होते हैं, तो जीभ के अलावा मुख के अंदर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करें तो मनुष्य के अंदर जो दांत है उस दांतों का जो टाइप है वो यदि अपन बात करें तो मनुष्य के अंदर जो दांत है, एक तो दांत मनुष्य के अंदर कैसे होता है, गर्तदंती, गर्तदंती। तो मानव के अंदर जो दांत होता है वो कैसे होता है, गर्तदंती। दूसरा, मानव के अंदर दांत का जो प्रकार है वो होता है द्विबारदंती, द्विबारदंती। तो मानव के अंदर जो दांत उपस्थित होते हैं एक तो गर्तदंती होता है और दूसरा कैसे होता है, द्विबारदंती। अब गर्तदंती का मतलब समझना, मानव के अंदर जो दांत है वो एक सांचे के अंदर फिट होते हैं। यदि मैं सांचा इस प्रकार से बनाऊं, देखना ये सांचा, मानव के अंदर जो दांत है वो एक सांचे के अंदर क्या होता है, फिट होते हैं। उस सांचे को क्या कहा जाता है, मसूड़ा कहा जाता है। क्या कहता है, मसूड़ा। तो मानव के जो दांत है वो एक सांचे के अंदर स्थित होते हैं, उस सांचे को क्या कहते हैं, मसूड़ा। और इस सांचे के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं। तो ये जो दांत है वो किसके अंदर उपस्थित होते हैं, सांचे के अंदर। तो ये तो हो गया आपके दांत, और जिस सांचे के अंदर स्थित होते हैं उस सांचे को क्या कहा जाता है, मसूड़ा। और मसूड़ा और दांत मिलकर जबड़े का निर्माण करते हैं। तो मानव शरीर के मुख के अंदर 2 जबड़े पाए जाते हैं, एक तो ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो जबड़े की यदि व्यवस्था अपन देखें तो जबड़े के अंदर जो सांचा होता है वो कहलाता है मसूड़ा, और सांचे के अंदर जो दांत धसे होते हैं वो दोनों मिलकर क्या कहलाता है, जबड़ा कहलाता है, जो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। अब मानव के अंदर दांत जो है वो गर्त के अंदर स्थित है, सांचे के अंदर स्थित है, और गर्त के अंदर स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, गर्तदंती कहा जाता है। तो मानव के अंदर दांत गर्तदंती क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक सांचे के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गर्तदंती। दूसरा, यदि अपन बात करें मानव के दांत कैसे होते हैं, द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब क्या है, द्विबारदंती का मतलब ये है कि मानव के जीवन में जो दांत है वो 2 बार निकलते हैं। वो 2 बार कौन कौन से दांत है, तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों के जब दांत गिर जाते हैं तो अपन कहते हैं कोई बात नहीं, वो दूध के दांत है, वापस आ जाएंगे। यानी कि मानव जीवन में जो दांत है वो 2 प्रकार से निकलते हैं, एक तो दूध के दांत और दूसरा कैसे दांत, स्थायी दांत। तो एक तो दूध के दांत और दूसरा कैसे दांत होता है, स्थायी दांत। दूध के दांत जो है वो अस्थायी होते हैं, कैसे होते हैं,
स्तयी। तो मानव जीवन में दांत दो प्रकारों से निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। एक तो दूध के दांत जो कि अस्थायी होते हैं, जो गिरने के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत जो एक बार आ जाते हैं, उसके बाद दोबारा उनका उत्पादन नहीं होता है। अब यदि अपन बात करें दूध के दांत जो अस्थायी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20, और बाकी जो 12 दांत वो कैसे होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। तो मानव जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, एक तो दूध के दांत जो अस्थायी होते हैं, टूटते हैं और वापस बनते हैं, वो उनकी संख्या 20 है, और दूसरे स्थायी दांत है जिनकी संख्या कितनी है? 12। तो ये दांतों का क्या है? गर्ददंती व द्विदंती प्रकार। अब यदि अपन बात करें दांतों का जो काम है वो भोजन को चबाना, साथ ही साथ दांतों के ऊपर यदि अपन दांतों को देखें तो दांत हमारे इतने मजबूत क्यों हैं? उसका एक कारण है कि दांत के सतह के ऊपर एक पदार्थ पाया जाता है। उस पदार्थ का नाम आप सभी को याद रखना है, उसका नाम क्या है? इनेमल। दांत की ऊपरी परत पर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है इनेमल, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो इनेमल जो पदार्थ है वो दांत की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब कठोर पदार्थ है तो दांतों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। हम किसी भी प्रकार का कोई कठोर भोजन कर दे या कैसा भी भोजन कर ले, चाहे वो अम्लीय हो, चाहे सादे हो, चाहे कैसा हो, ये इनेमल हमारे दांतों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब यदि अपन दांत के प्रकारों के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे मुख के अंदर जो जबड़े में दांत उपस्थित होते हैं उन दांतों का प्रकार एक जैसा नहीं होता है, सभी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब अगला टॉपिक हम लेंगे दांतों के प्रकार, जहां से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। अब दांतों के प्रकार के बारे में यदि अपन बात करें, दांतों के प्रकार के बारे में, तो दांतों के प्रकार के बारे में बात की जाए तो मानव शरीर में जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार के दांतों की यदि अपन बात करें तो 4 प्रकार के दांत में सबसे पहला जो दांत है वो है कृंतक। सबसे पहले दांत का जो प्रकार है वो कैसा दांत है? कृंतक दांत। कृंतक को इंग्लिश में इंसाइसर कहा जाता है, जिसको आई से इंडिकेट किया। दूसरा जो दांतों का प्रकार है वो है रदनक, जिसको कैनाइन से बोला, कैनाइन इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है, इसलिए इसको सी से इंडिकेट किया। तीसरा जो दांतों का प्रकार है वो है अग्रचवर्ण, अग्रचवर्ण, जिसको इंग्लिश में प्रीमोलर कहा जाता है, तो पीएम से मैंने इंडिकेट किया। और चौथा जो दांत का प्रकार है वो है चवर्ण, चवर्ण, जिसको मोलर कहा जाता है, इंग्लिश में एम से मैंने इंडिकेट किया। तो मानव मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्ण। ये 4 प्रकार के दांत मानव मुख में पाए जाते हैं। अब बात की जाए कृंतक की, तो कृंतक का काम जो है वो भोजन को काटना व भोजन को कुतरना। तो कृंतक दांत का जो काम है वो भोजन को काटना व कुतरना। अब कृंतक दांत का एग्जांपल आप चूहे का देख सकते हैं। चूहे के जो आगे के जो दांत उपस्थित होते हैं वो दांत कृंतक दांत है, जो भोजन को काटने और कुतरने का काम करते हैं। तो कृंतक दांतों का काम है भोजन को काटना और कुतरना। अब इनकी संख्या देखी जाए तो संख्या जो है वो इसकी होती है 4। ऊपरी जबड़े में 4 दांत और निचले जबड़े में 4 दांत। जो इस स्थिति में यदि अपन देखें तो आपके मुख में जो आगे के 4 दांत और ऊपरी जबड़े में 4 दांत और निचले जबड़े में 4 दांत, दांत कौन से? कृंतक, जो भोजन को काटना व कुतरने के कार्य करते हैं। फिर रदनक की बात की जाए तो रदनक का काम है भोजन को चीरना व फाड़ना, चीरना व फाड़ना। अब चीरना फाड़ने का एग्जांपल आप किससे ले सकते हैं? मांसाहारी जंतु जितने भी हैं, शेर है, चीता है, मगरमच्छ है। यदि शेर चीते के आप साइड वाले दांत देखोगे तो वो दांत जो कौन से है? रदनक दांत। तो ये रदनक दांत भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करता है। जब भी शेर को किसी भी दूसरे जंतु के मांस को चीरना होता है, फाड़ना होता है, तो अपने साइड वाले दांतों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अपने घर में भी किसी भी वस्तु को यदि अपन को फाड़ना होता है तो अपन साइड वाले दांतों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो वो रदनक दांत है। रदनक दांत का काम है भोजन को चीरना व फाड़ना। इसकी संख्या आप याद करना, ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में क्या होता है? 2। यानी रदनक की संख्या ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2, यानी कुल 4 रदनक हमारे मुख में उपस्थित होते हैं। अग्रचवर्ण की बात की जाए तो ये अग्रचवर्ण भोजन को चबाने का काम करता है। जो भी कोमल भोजन है, यानी कि जो रदनक दांत, उस रदनक दांत के पीछे वाले जो दांत, वो पीछे वाले दांत जो है वो अग्रचवर्ण कहलाते हैं, जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो भोजन को चबाने का काम करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, भोजन को चबाने का काम। इनकी संख्या आप याद रखना, ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में क्या होती है? 4 होती है। 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। इस प्रकार 4 ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं। इनका काम क्या? भोजन को चबाना। और अंतिम है चवर्ण।
इसका काम भी क्या है, भोजन को चबाना। इन दोनों में अंतर यह है कि अग्र चवर्णक कोमल भोजन को चबाता है, जबकि चवर्णक कठोर भोजन को चबाता है। तो यदि अपन बात की जाए, छोटे बच्चों के अंदर चवर्णक दांतों की उपस्थिति कम होती है, जबकि बड़े बच्चों में, बड़े लोगों में चवर्णक दांतों की उपस्थिति अधिक होती है। तो भोजन को चबाने का काम करता है। इनकी संख्या आप याद करना 6 चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है, 6 जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो ये दांतों का जो प्रकार है, जिसमें करंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, करंतक दांत को इंसाइसर, रदनक को कैनाइन, अग्र चवर्णक को प्रीमोलर है उसको मोलर। इसका कार्य क्या है, करंतक का काम है भोजन को काटना व कुतरना, फॉर एग्जाम्पल चूहा। इनकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे। रदनक दांतों का काम है छीलना व फाड़ना। इनकी संख्या 2। मांसाहारी जंतु में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। अग्र चवर्णक की बात की जाए, भोजन को चबाना, ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4, और चवर्णक भोजन को चबाना, ऊपरी जबड़े में 6, निचले जबड़े में 6। अब मनुष्य के अंदर जो ये दांत, चारों प्रकार के जो दांत है वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, चारों विकसित होते हैं। लेकिन कुछ जंतुओं में ये, कुछ में तो ये करंतक अधिक विकसित होते हैं, जैसे चूहे में, रदनक अधिक विकसित होते हैं जैसे मांसाहारी जंतु, जबकि मानव के अंदर ये चारों दांत पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। अब यदि अपन दांतों की संख्या यदि अपन बात करें, तो दांतों की यदि अपन संख्या देखेंगे तो ऊपरी जबड़े में करंतक दांतों की यदि अपन संख्या लेते हैं तो करंतक दांतों की जो संख्या है वो ऊपरी जबड़े में कितनी है, 4, और निचले जबड़े में 4। कैनाइन की यदि संख्या देखें तो ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में भी 2। अग्र चवर्णक की बात की जाए तो ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4, और चवर्णक की बात की जाए तो ऊपरी जबड़े में 6, निचले जबड़े में 6। तो अब यदि इसको एक दंत सूत्र में व्यवस्थित की जाए तो दंत सूत्र बनेगा आपका 4/4 अनुपात 2/2 अनुपात 4/4 अनुपात 6/6। और इनकी संख्या यदि आप देखोगे दांतों की, तो ऊपरी जबड़े में 4 और 2 6, 4 10 और 6 16, और इधर भी 4 2 6 4 10 6 16। तो कुल मिला के 16 ऊपर दांत पाए जाएंगे और 16 नीचे, और कुल मिला के 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32, जो मानव दांत के, मानव मुख के अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि भोजन को चबाने, भोजन को विभिन्न प्रकार से काटने कुतरने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं, भोजन हमारे चबाने की जो प्रक्रिया वो संपन्न हो गई। अब बात की जाए, भोजन के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, मुख के अंदर हमारे पाचन तंत्र की पहली ग्रंथि पाई जाती है। उस पहली ग्रंथि का नाम क्या है, लार ग्रंथि। तो उस लार ग्रंथि के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहली ग्रंथि अपन बात करते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के बारे में यदि अपन बात करें तो क्या है, तो मानव पाचन तंत्र की जो पहली ग्रंथि है वो मुख के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, लार ग्रंथि। इसको कहीं कहीं पर आप लाला ग्रंथि के नाम से भी पढ़ पाओगे। अब लार ग्रंथि के बारे में यदि अपन बात करें तो लार ग्रंथि मुख के अंदर उपस्थित होती है। लार ग्रंथि का जो काम है वो लार रस का स्त्रवण। किसका स्त्रवण, लार रस। तो लार ग्रंथि एक रस का स्त्रवण करती है जो चिपचिपा गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है, जिसका नाम क्या है, लार रस। अब इस लार रस कह सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में लाला रस भी कह सकते हैं। और कौन सा क्या कह सकते हो, लाला रस। तो लार ग्रंथि से लार रस या लाला रस स्रावित होता है। अब ये लार रस, लाला रस के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम आपको याद रखना, एमिलेज, या फिर इसको क्या कहा जाता है, टाइलिन। तो लार रस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज या टाइलिन एंजाइम। अब ये क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है, देखो हम भोजन के घटकों को जो उपयोग में, हमने पिछले वीडियो में भोजन के घटक पढ़े थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट का नाम आया। तो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे स्टार्च के फॉर्म में, शर्करा के फॉर्म में। तो भोजन में जो स्टार्च है, यानी जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, तो इस स्टार्च का पाचन करके ये एमिलेज एंजाइम उसको किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। तो एमिलेज या टाइलिन एंजाइम का काम क्या है, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो स्टार्च उपस्थित है उस स्टार्च का पाचन कर उसको किस में बदलना, माल्टोज। माल्टोज स्टार्च का सरल रूप है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है, जबकि स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है। तो लार एमिलेज या लार टाइलिन एंजाइम जो है, ये एंजाइम भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च का फॉर्म है उस स्टार्च के फॉर्म को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो यहां से पहला प्रश्न पूछा जाता है, मुख के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमिलेज व टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम है लार एमिलेज का, स्टार्च को माल्टोज बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जब ये एमिलेज भोजन का पाचन कर रहा है, यानी सबसे पहले भोजन का पाचन आहार के कौन से अंग में होता है, मुख के अंदर होता है। तो भोजन का सबसे पहले पाचन ही क्या होता है, मुख के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अब
दांत भोजन को चबाने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यहाँ से लार ग्रंथि लार रस का स्त्रवण करती है और लार रस को भोजन के साथ मिलाने का काम है जीभ का। अब भोजन जो है वो लसलसा और कैसा हो जाएगा, गुद्देदार हो जाएगा, और उस लसलसे भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। अब ये जो बोलस भोजन है वो मुख से किस में प्रवेश करेगा, ग्रसनी में प्रवेश करेगा। अब यहाँ से एक टॉपिक अपन एक और बात करते हैं, लार ग्रंथि जो हमारे मुख में उपस्थित होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो लार ग्रंथि हमारे मुख में जो उपस्थित होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो लार ग्रंथि होती है कर्णपूर्व, एक लार ग्रंथि का नाम है अधोजम, और तीसरी लार ग्रंथि का नाम है अधोजीवा। तो मानव मुख के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। कर्णपूर्व लार ग्रंथि जो कान के यहाँ पर स्थित होती है आगे, अधोजम जो जीभ के आगे स्थित होती है, और अधोजीवा जो जीभ के पीछे स्थित होती है। तो ये 3 लार ग्रंथियां हमारे मुख में उपस्थित होती है। इसमें जो ये कर्णपूर्व जिसको इंग्लिश में पैरोटिड कहा जाता है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि यदि आपको पूछ ले तो वो कौन सी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है कर्णपूर्व। तो मानव मुख में जो लार ग्रंथि 3 प्रकार की पाई जाती है, कर्णपूर्व, अधोजम, अधोजीवा, इन तीनों का काम है लार रस का स्त्रवण करना, और इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, कर्णपूर्व लार ग्रंथि। तो आज हमने इस वीडियो में मुख के अंदर भोजन का पाचन पढ़ा, जिसमें मुख में 2 होठों से घिरा होता है, कोमल मुख जो है वो एक गुहा में खुलता है, जिससे मुख गुहा, ऊपर का कठोर तालु, नीचे का कोमल तालु। मुख के अंदर एक पेश जीवा पाई जाती है जिसका पिछला भाग फ्रेनुलम लिंगुल से जुड़ा होता है। जीभ का कार्य हमने पढ़ा, साथ ही जीभ स्वाद का पता लगाती है, जीभ के कौन कौन से भाग स्वाद का पता लगाते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर दांतों के बारे में पढ़े, दांत मनुष्य में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो द्विबार दंती और एक गर्त दंती। गर्त दंती क्यों कहते हैं, द्विबार दंती क्यों कहते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। फिर दांत के प्रकार अपन ने पढ़ लिए, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, इनका कार्य क्या, इनकी संख्या क्या है वो अपन ने पढ़ लिया। और लास्ट में लार ग्रंथि का कार्य, लार ग्रंथि से लार रस स्रावित होता है, जिसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, लार एमिलेज, जो भोजन को पचाने यानी भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च फॉर्म में, उस स्टार्च को सरल रूप माल्टोज में बदलने का काम करता है। इस लार एमिलेज का नाम आपको याद रखना है। अब मुख से जो भोजन पच चुका है, भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट अणु का पाचन हो चुका है, अब भोजन जो है वो लार रस के साथ मिलकर गुद्देदार लसलसा हो जाता है, उस भोजन को अपन बोलस कहते हैं। अब मुख के अंदर जो भोजन आगे गुजरेगा वो बोलस के रूप में गुजरेगा, बॉल के रूप में गुजरेगा। अब वो भोजन मुख से किस में जाएगा, ग्रसनी के अंदर प्रवेश करेगा, जो उसका अध्ययन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। अब इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसका जो हल है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।